अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का। हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बहुत ही आसान टॉपिक है। हम इसके सिर्फ तीन ही मेथड लेंगे, यानी हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेथड लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फर्स्ट मेथड और यहाँ पर आ गया हमारे पास सेकंड मेथड और ये आ गया हमारे पास थर्ड मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है बेटा, बोल्ड लेटर। यानी बेटा अल्फाज को क्या करना है, हमने शुभ कर देना है, यानी बड़ा करके लिखना है ताकि उनकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो अलहदा नजर आए बानिस्बत के इसके बेटा स्केलर के। अगर फोर्स है तो आपने इस तरीके से लिखना है। सेकंड पर आपने क्या करना है बेटा, पुट अ एरो और बार ऑन द हेड। जो भी आपके पास बेटा लेटर है आपने क्या करना है, उस पर या एरो लगा देना है या बार लगा देना है। तो हम यही एग्जांपल लेंगे, यानी एफ है तो आप उस पर बार भी लगा सकते हैं, आर, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी आपने या एरो लगाना है या बार लगाना है। पहले पे हमने क्या किया, हमने कहा कि लफ्ज को बोल्ड करना है। दूसरे पर हमने कहा कि या आपने बार लगाना है या एरो लगाना है। जो थर्ड मेथड है बेटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बाल औकात यानी ग्राफिकली। बाद औकात हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, वेक्टर का इजहार हमारे पास ग्राफिकली होती है। जो हम वेक्टर लेते हैं एज लाइन, यानी बेटा अब हमने क्या करना है, एक इस पर हमने यानी एरो का निशान बनाना है। ये हो जाता है हमारे पास हेड और ये अदर है जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या आ जाती है हमारे पास टेल। यानी ये उस वेक्टर की दोनों हो गई, ये उसका हेड हो गया। यानी ए और बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपने दरमियान में वेक्टर डाला हुआ है कौन सा, वो बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी जो बी है ये जाहिर क्या कर रहा है बेटा, उसकी डायरेक्शन यानी सिमत को जाहिर कर रहा है। ए और बी उसकी क्या जाहिर कर रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड जाहिर कर रहे हैं। क्या जाहिर कर रहे हैं, ए और बी उसकी मैग्नीट्यूड, और जो अकेला बी है वो उसकी क्या जाहिर कर रहा है बेटा, उस वेक्टर की सिमत जाहिर कर रहा है, यानी डायरेक्शन जाहिर कर रहा है। तो ये तीन मेथड है। पहला मेथड हमारे पास बोल्ड लेटर, यानी आपने लफ्ज को शोक लिखना है। दूसरे पर आपने एरो या बार लगाना है, जो भी आपके पास है बेटा उस पर बार लगा देना है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, या हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है तो आप बार लगाएंगे। दूसरा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या हमारे पास है बेटा डिस्प्लेसमेंट, बार भी लगा दे, ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब है आपने दूसरे पर क्या लगाना है, एरो या बार लगाना है। तीसरे पर आपने क्या ग्राफिकली अगर आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने एक लाइन लगाकर एक उसका हेड और टेल अलहदा करके बेटा जो भी वेक्टर है दरमियान में आपने पुट कर दिया है। तो बी उसकी क्या जाहिर करेगा बेटा, हेड है तो वो डायरेक्शन यानी उसकी सिमत जाहिर करेगा, यानी वो इस फॉर्म में। इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई भी आपको कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। शुक्रिया।